वर्दी और मोहब्बत। हृदय स्पर्शी प्रेम कहानी। एक पुलिस वाली और चोर के बीच। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक वर्दीधारी पुलिस वाली और एक चोर के बीच में प्यार के रिश्ते बनते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक मजेदार और रोमांटिक कहानी। शहर की गलियों में जब रातें सन्नाटे से लिपटी होती थीं, तब अपराधी भी ख्वाब खाते थे इंस्पेक्टर अवनी सिंह से। तेज तर्रार, ईमानदार और निडर, अवनी ने कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। मगर उसे क्या पता था कि एक दिन वही वर्दी उसे दिल के उस मोड़ तक ले जाएगी जहां कानून और मोहब्बत के रास्ते टकराते हैं। पहली मुलाकात। एक रात चोरी की खबर पर पुलिस रेड डाल रही थी। मकान में दाखिल होते ही अवनी की नजर उस लड़के पर पड़ी। नाम था अर्जुन। उम्र कोई 27 साल। लंबा, दुबला, आंखों में अजीब सी उदासी। उसके हाथ में जेवर का बैग था, लेकिन चेहरा डरा हुआ नहीं बल्कि शांत। अवनी ने उसे पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला अर्जुन कोई शातिर चोर नहीं था। पहली बार चोरी की थी, वो भी मजबूरी में। माँ बीमार थी, इलाज के पैसे नहीं थे। उसकी फाइल में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। जुड़ाव की शुरुआत। अवनी को अर्जुन की आंखों में सच्चाई दिखी। उसे झूठ बोलने वालों की पहचान थी। वो चाहती तो उसे जेल भिजवा देती, लेकिन इंसानियत ने उसे रोक दिया। उसने अर्जुन की मां का इलाज सरकारी योजना से करवाया और अर्जुन को चेतावनी देकर छोड़ दिया। अर्जुन की नजरों में अवनी के लिए इज्जत के साथ एक चुपचाप मोहब्बत भी पनपने लगी। वह हर महीने थाने आता, कभी माँ की रिपोर्ट दिखाने, कभी बस हाल चाल पूछने। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मोहब्बत या भ्रम। अवनी सख्त पुलिस वाली थी, लेकिन अर्जुन के साथ बात करते वक्त वो भी मुस्कुराने लगी थी। उसके दोस्त तंज कसते, कहीं तू दिल तो नहीं दे बैठी किसी चोर को। लेकिन अवनी हर बार हंसकर बात टाल देती। एक शाम अर्जुन ने कहा, अगर मैं चोर नहीं होता तो क्या आप मुझसे दोस्ती करती? अवनी कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तू चोर था, लेकिन अब नहीं है। और हाँ, शायद तब भी करती। उनकी यह दोस्ती अब मोहब्बत का रंग पकड़ चुकी थी। मगर समाज, वर्दी और उसका फर्ज, अवनी सब जानती थी। अर्जुन भी जानता था कि ये रिश्ता आसान नहीं। इम्तिहान। कुछ महीनों बाद शहर में सोने की एक बड़ी चोरी हुई। सीसीटीवी में अर्जुन जैसे किसी युवक की छवि दिखी। सबकी नजर अर्जुन पर गई। अवनी को केस सौंपा गया। साथियों ने भी ताना मारा। देखते हैं अब वही वर्दी भारी पड़ती है या मोहब्बत। अवनी टूट चुकी थी। शक अर्जुन पर था, मगर उसके दिल ने मना किया। उसने अर्जुन को बुलाया, उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने ये किया है? अर्जुन ने बिना झुके कहा, नहीं अवनी, इस बार नहीं। मैं अब वो नहीं जो पहले था। तुम्हारे भरोसे ने मुझे बदल दिया। अवनी ने गहराई से जांच की और असली आरोपी पकड़ा गया। एक गिरोह जो अर्जुन के नाम का फायदा उठाकर काम कर रहा था। इजहारे इश्क। उस दिन के बाद अवनी ने अर्जुन से मिलने का इरादा किया।
पार्क में बैठकर वो बोली, मैं पुलिस हूँ अर्जुन, ये रिश्ता मेरे लिए आसान नहीं। हर दिन मुझे अपने कर्तव्य और दिल के बीच लड़ना पड़ेगा। पर अगर तुम चाहो तो ये जंग साथ लड़ सकते हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब और खोना नहीं चाहता। तुम जैसा प्यार कभी पाया ही नहीं। दोनों ने हाथ थाम लिए। अब कोई चोर नहीं था, कोई पुलिस नहीं, बस दो इंसान थे जिनका अतीत अलग था मगर भविष्य एक साथ जुड़ने को तैयार। अवनी और अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई, जहां कानून की दीवारें भी मोहब्बत नहीं रोक सकी। अर्जुन अब एक एनजीओ चलाता है जो झुग्गी बस्तियों के बच्चों को शिक्षा देता है, और अवनी अब भी उसी जज्बे से वर्दी में अपना कर्तव्य निभा रही है। कभी कभी वर्दी के पीछे भी एक दिल होता है, और कभी कभी एक चोर भी दिल चुरा लेता है, हमेशा के लिए। कुछ महीने शांति से बीते। अर्जुन का एनजीओ शहर में नाम कमा रहा था। गरीब बच्चों के लिए काम करने वाला एक पूर्व अपराधी। लोग उसे मिसाल मानते थे, मगर अवनी के कानों में शहर की नई लूटपाट की खबरें गूंजने लगी। स्टाइल वही, तरीके वही, और सबसे हैरानी की बात, सीसीटीवी कैमरे हर बार अचानक बंद हो जाते। शक की सुई फिर अर्जुन की ओर मुड़ी, मगर अब सबूत नहीं थे। अवनी की साथी और दोस्त सब इंस्पेक्टर प्रीति ने कहा, अवनी, मैं जानती हूँ तुम अर्जुन से प्यार करती हो, लेकिन अगर वो सच में फिर से उसी राह पर लौट गया है तो तुम्हें उसे रोकना ही होगा। अवनी ने गुस्से से जवाब दिया, प्रीति, मैंने उसे बदलते देखा है, उसका दर्द देखा है, वो अब वैसा नहीं है। पर अवनी का पुलिस वाला मन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो खुद जांच में उतर गई। जांच करते हुए अवनी को एक गुप्त सुराग मिला। एनजीओ के फंडिंग पेपर्स में गड़बड़ी। पैसे का लेन देन ज्यादा था जितनी रिपोर्ट दी गई थी। रात के अंधेरे में अवनी एनजीओ ऑफिस पहुंची। वहां उसे मिला अर्जुन, कुछ नकली नामों के पासपोर्ट, नकली आईडीएस और एक लैपटॉप जिसमें शहर के अमीर घरों की जानकारी थी। अवनी, मैं सब समझा सकता हूँ। अवनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतना बड़ा विश्वासघात, तुमने तो मेरा प्यार भी चुरा लिया। अर्जुन अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं बदलना चाहता था अवनी, पर इस दुनिया ने मुझे बार बार पीछे धकेला। तुम्हारा प्यार मिला तो लगा जिंदगी बदल सकती है, पर फिर वही गरीबी, वही तिरस्कार। एनजीओ बस एक चेहरा था और चोरी मेरी असली पहचान। मगर एक बात सच है, मेरा तुम्हारे लिए प्यार। अवनी की आंखों में आग थी। मोहब्बत के नाम पर धोखा देने वालों के लिए मेरी वर्दी कभी झुकी नहीं। अवनी ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया, भीगी आंखों से मगर मजबूत कदमों से। कोर्ट में केस चला, सबूत पक्के थे। अर्जुन को 5 साल की सजा हुई। सुनवाई के दिन अर्जुन ने कहा, मैं सजा से नहीं डरता अवनी, बस तुम्हारी नजरों से गिरा हूँ, यही दर्द है। अगर मेरा प्यार सच्चा था तो एक दिन तुम मुझे माफ करोगी। 5 साल बाद अर्जुन जेल से बाहर निकला, बदला हुआ, थका हुआ, मगर अब सच में सुधार की राह पर। उसे उम्मीद नहीं थी कि अवनी कभी फिर से उसका चेहरा देखेगी। लेकिन एक दिन स्कूल के उद्घाटन में एक खास मेहमान आई। इंस्पेक्टर अवनी, वो अब सीनियर अफसर बन चुकी थी और समाज में पुनर्वास कार्यक्रम चला रही थी। अर्जुन को देखकर अवनी ने कहा, अर्जुन, प्यार कर बैठी थी तुमसे, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा।
अब फिर मौका मिला है, सिर्फ एक बार साबित करो कि तुम अब वाकई बदल चुके हो। अर्जुन ने झुककर कहा, अब की बार मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, खुद का भी सम्मान वापस पाना चाहता हूँ। कभी कभी मोहब्बत इंसान को माफ नहीं कर पाती, पर उसे दोबारा इंसान बनने का मौका जरूर दे सकती है। क्या अर्जुन अब सच में सुधरेगा? क्या अवनी उसे फिर से अपना सकेगी? क्या प्यार फिर से भरोसे की नींव पा सकेगा? तो प्यारे दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या सच में अवनी अर्जुन को अपनाएगी या उसे सुधरने का मौका देगी? क्या अवनी का प्यार अर्जुन के लिए फिर से जागेगा? तो जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जेल से छूट चुका था और अब सच में सुधरने की कोशिश कर रहा था। वही इंस्पेक्टर अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच अब भी उलझी थी। वो दिन बेहद खास था जब अवनी ने अर्जुन को दूसरा मौका दिया था। अर्जुन अब एक सरकारी पुनर्वास केंद्र में वॉलंटियर था। पूर्व अपराधियों को सुधारने में मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और नशे से जूझते युवाओं को सही राह दिखाता। हर हफ्ते अवनी जांच के बहाने आती, मगर दोनों की आंखें अब बिना कहे बात करने लगी थी। एक शाम अर्जुन ने धीमे से पूछा, तुम अब भी मुझसे नाराज हो? अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नाराज हूँ, पर मोहब्बत अब भी वहीं खड़ी है, वर्दी की चौखट पर। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर अचानक बारिश होने लगी। भीगती हुई अवनी जब लौटने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कम से कम अब तुम भीगने से बच जाओ, जैसे मैं बच गया तुम्हारी मोहब्बत से। वो पल बेहद करीब लाया दोनों को। पहली बार अवनी ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखा। पहली बार मोहब्बत ने फिर से सांस ली। पर जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। एक दिन अर्जुन को एक पुराने केस में गवाह के तौर पर दिल्ली भेजा गया। खतरा था, मगर वो गया। वहीं अवनी का ट्रांसफर एक दूर शहर में हो गया, राजस्थान के एक सुदूर इलाके में। फोन, खत, उस समय तक सब चलता रहा, मगर धीरे धीरे जीवन की व्यवस्थाएं और दूरी ने उनकी बातों को कम कर दिया। एक साल गुजर गया, न मुलाकात न कोई खबर। अवनी हर रात उसके खत पढ़ती जो कभी भेजे गए थे। उसके पास अर्जुन की दी हुई एक किताब थी, पल जो ठहरे थे, जिसे वो सीने से लगाकर सोती थी। अर्जुन ने भी बहुत खत लिखे, पर भेज नहीं पाया। उसे लगा शायद अवनी अब आगे बढ़ चुकी है। 3 साल बाद शहर में पुनर्वास केंद्र की सालगिरह पर सभी पूर्व कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। अवनी अब एसपी बन चुकी थी, बेहद व्यस्त, मगर दिल अब भी अधूरा। कार्यक्रम में भाषण के बाद जब मंच पर पुरस्कार बांटे जा रहे थे, तभी एक नाम पुकारा गया, अर्जुन वर्मा। सबसे प्रेरणादायक पूर्व सुधारक। अवनी की सांसें थम गई। अर्जुन वही चेहरा, वही मुस्कान, अब दाढ़ी मूंछ में और परिपक्व लग रहा था। उसने मंच पर आते ही कहा, मेरी जिंदगी में सुधार की शुरुआत उस दिन हुई जब एक ईमानदार पुलिस अफसर ने मुझ पर यकीन किया। और अगर वो आज यहाँ है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मोहब्बत अब भी जिंदा है, सिर्फ वर्दी के उस पार खड़ी है। अवनी की आंखें भर आई। उसने भीड़ के बीच से खड़े होकर कहा, माफ कर पाई हूँ, और आज अगर मेरी वर्दी इजाजत दे तो मेरा दिल कहता है, चलो घर चलते हैं। हाँ। शाम को दोनों मंदिर के पास बैठे थे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, इस बार भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अवनी ने उसका हाथ थामा, और इस बार मोहब्बत कभी नहीं छूटेगी। भीड़ भरी दुनिया में दो अधूरे लोग आखिर मुकम्मल हो ही गए। कभी कभी मोहब्बत को वक्त से लड़ना पड़ता है, पर जब दिल सच्चे हों तो हर जुर्म माफ हो जाता है।
और हर चोर बस एक प्रेमी बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, एक पुलिस वाली और चोर के बीच बंधा प्यार का रिश्ता आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।